हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मॉड्यूल 3 चैप्टर 4 ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टाइटल आप सबने देख लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई बम्बास्टिक इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं। एक ऐसा इंसान जो हर चीज बोले कल कर लेंगे, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को आसान भाषा में समझने के लिए हमें ये समझना है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं आना। ये है समझने की बात। हम प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं, हम कल के ऊपर कब टालते हैं? मैं बताऊं, हम कल के ऊपर कब टालते हैं? जब हम कंफ्यूज्ड हैं, जब हमें आंसर नहीं मिल रहा, जब हम खोजना नहीं चाहते, जब हम ओवर टायर्ड हैं, है ना। अब मानिए आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो, खत्म ही नहीं हो रहे चैप्टर। यार कितना पढ़ूं कितना पढ़ूं, कितना सिलेबस दे दिया, है ना। है ना, जब हम पढ़ते बोलते ना पता नहीं मैम ने भी पता नहीं इतना कभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, हमें तो इतना कुछ दे दिया। भाई साहब मैम ने बहुत कुछ पढ़ा है, आज तो बहुत आसान है सब कुछ, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से फ्रेंड्स, कि हम कल पर तब टालते हैं जब हम थके होते हैं, हम परेशान हैं, हम हताश हैं, हम कोई चीज से लेके डिमोटिवेटेड है। अगर आपको पार्टी करना अच्छा लगता है, मैं आपको बोलूँ चलो यार पार्टी चलते हैं, आप अभी चलोगे। अगर आपको मैथ्स करना अच्छा लगता है तो आप मैथ्स कभी भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को जानती हूँ मैं, बहुत स्टूडेंट्स है मेरे पास जो रात को 2 बजे भी मैथ्स कर लेते हैं, उनके लिए स्ट्रेस बस्टेड है। और मेरे लिए तो पूरा स्ट्रेस का पूरा गोदाम ही मैथ्स है ना। फाइन। तो लेकिन हमें इसको रोकना है, तो हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहली चीज, शांत दिमाग के उथल पुथल को रोको। इट्स ओके। हारने से डर लगता है, कोई क्या बोलेगा उससे डर लगता है, कोई हमें जज कर लेगा उससे डर लगता है, हम अपने फैमिली में डरते हैं, हम दोस्तों के बीच डरते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में डरते हैं, हम अपने ऑफिस में डरते हैं। और ये डर इतना बढ़ जाता है कि हम अपने आप से डरते हैं, है ना। तभी तो हम आगे ठेल देते हैं उस बात को, अरे छोड़ो यार कल देखिए, है ना। बताओ 6 बजने वाला है, सर ने अभी फाइल दे दी, सर को पता नहीं मुझे जाना है। सर जी सर ने फाइल इसलिए दी है ताकि ये फाइल आप कल आते ही कर दें। समझ में आ रही बात? क्लास में टीचर हमेशा बोलती है कल हम ये पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? अपने तरफ से कुछ पढ़ के आना, और अगर छुट्टी करना है और अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो छुट्टी मत करना। इतना कुछ नहीं बोलकर मैम इतना करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे भैया कल क्लास टेस्ट है, स्कूल मत जाओ, छोड़ दो, है ना। रुक जाओ, ठहर जाओ, ओवरकम करना सीखो प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे घबराओ मत। अरे ठीक है यार, कभी मूड नहीं रहा, कभी मन नहीं किया, कभी एनर्जी नहीं थी, कभी साथ नहीं मिला, कभी कुछ भी हो सकता है ना। हम रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, नहीं मन करता काम करने का। हम स्टूडेंट हैं, हम कोई सब्जेक्ट पे बहुत कम मार्क्स लेकर आए, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उतना कम मार्क्स लेकर आएंगे, तो हम उस चीज़ से नफरत करने लग जाते हैं। और जैसे हम नफरत करने लग जाते हैं, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड आप सब क्या सोच रहे होंगे कि अरे यार प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ऐसा भी होता है, हमने तो नहीं सोचा था। यही होता है। कोई साइंटिफिक भाषा में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बोम्बास्टिक इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है यार, कोई शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि हम कोई चीज को टाल रहे हैं। रीजन अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें टालना नहीं है। हम 100 लोगों में सिर्फ एक लीडर होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, क्योंकि वो कभी कल पर नहीं टालता। आपने जितने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा वो बोलेंगे आज करो, अभी कर दो, अभी चाहिए। कल किसने देखा है? अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। हम बोलते हैं ना, अरे आज डिसीजन लो यार, अगर तुम आज डिसीजन नहीं ले पाए तो तुम क्या कल ले पाओगे, है ना। बस उतनी सी बात है।
तो चलिए फटाफट से जानते हैं मेरे अंदाज में कि प्रोक्रेस्टिनेट कैसे दूर करना है अपने आप से। सबसे पहली चीज, लिस्टिंग करना शुरू करिए। क्या करना है क्या नहीं करना है लिस्ट करो। अब फर्ज करो कि कुछ ऐसा हो गया लाइफ में जो हम नहीं भूल पा रहे और उसके वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। हम मशीन्स नहीं हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम कंप्यूटर्स नहीं हैं, है ना, कि कंट्रोल डी दबाया और डिलीट हो गया। हम इमोशनल लोग हैं, हम सेंसिटिव लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं यार, है ना। टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन अपने मन को समझाओ कि ये इमोशनल एस्पेक्ट काम की बात है। सुनने में बचकाना लग रहा है, अजीब लग रहा है, इट विल वर्क, करके देखो। अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। द डे यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशंस, दैट डे थिंग्स आर गोइंग टू टर्न फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू टर्न बैक फॉर द थिंग्स। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अपने आप से ना बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अच्छा जी, मैंने तो इतना अच्छा पढ़ाई किया, मेरे को तो 90% आएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल दूं यहाँ। देखो क्या होता है, बहुत बार जब हमारा बर्थडे होता है या घर में कोई भी अच्छा दिन होता है, हमें क्या लगता है घर में तो कुछ फर्स्ट क्लास बनेगा। उम्मीद होती है ना कि मम्मी ने तो आज मेरे मनपसंद खाना बनाया होगा, और जब हम घर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि अरे यार ये तुम खाते ही नहीं, है ना, मन खराब हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया, हमने उम्मीद की। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार चलो मजा आएगा, कुछ खाने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेंगे, क्या होगा। वैसी लाइफ है, वैसी करियर है। अगर एक करियर नहीं अच्छा चला तो क्या हो गया यार, कौन सा रॉकेट साइंस है, बदल लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, मैं बैठी हूं ना, मुझे पूछो कि क्या हो गया है लाइफ में, ऐसा क्या है जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सबका सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन हंस के मुस्कुरा के पॉजिटिव अप्रोच से उसको देखना है। अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना कि वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स और वी स्टार्ट पुटिंग थिंग्स ऑन टुमारो। आसान है, मजा आ रहा है, देखो मजा आना चाहिए। अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में, अगर समझ में आ रही है ना बात, तो यू आर गोइंग टू एबल टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमेशा क्लियर रहो अपने माइंड में। मुझे 70% चाहिए, क्लियरिटी। अब कल अगर तुम्हारा दोस्त आके तुमको बोलता है अरे यार नहीं मेरे तो 90 आए, मेरे को तो 90 चाहिए, आने दो। 90 लाके क्या ही कर लेगा, और 90 तुमको क्यों चाहिए। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी पेरेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को तो, और या कोई भी ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल सुन रहा है इस वीडियो को, या इवन स्टूडेंट्स के लिए, हम तो भैया आईआईटी के लिए अप्लाई नहीं करते, ट्राई नहीं करते। जनरल कैटेगरी के बहुत कम सीट्स होते हैं। हम गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई नहीं करते, लिमिटेड सीट्स हैं। हम ये जॉब के लिए ट्राई नहीं करते, लिमिटेड सीट्स हैं। हम वो फलाना कोर्स के लिए ट्राई नहीं करते, लिमिटेड सीट्स हैं। अरे भैया तुमको कितने सीट चाहिए, तुमको तो एक ही चाहिए, एक अवेलेबल है। और हम क्या करते हैं, अरे हमारी ना तैयारी नहीं हुई है इस बार आईएएस की, आईएससी की, एसएससी की, आईएएस की, या आरआरबी की, या सीयूईटी की, या कैट की, या जीमैट की, या सैट की, या जैट की। हम तो इस साल नहीं देंगे, हम तो अगले साल देंगे। भैया हम तो अगले साल नीट क्लियर ही करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है पेपर आसान आएगा? मत करो प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको एक सीट से मतलब है, एक पर फोकस करो ना। अधिकतर मेरे सेशंस में पेरेंट्स बोलते हैं नहीं मैम सीट लिमिटेड है ना, इसलिए हमने बच्चे को बोला कि कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। आपको एक सीट की जरूरत है, आप एक सीट पे फोकस करो। आप अपने तरफ से 100% दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। समझ में आ रही है बात? प्रोक्रेस्टिनेशन हम तब करते हैं जब हम अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। अगर ऐसी सोच हर एक इंसान रखेगा तो कोई आईएएस देगा ही नहीं। अंडरस्टूड? सो हमेशा क्लियर रहो कि मुझे 70% चाहिए, इससे मेरा काम हो जाएगा।
बात खत्म। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मुझे इतने साल में ये पोजीशन अचीव करनी है, दैट्स इट। अब मेरे बाजू वाला क्या कर रहा, मेरे अंदर वाला क्या कर रहा, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या कर रहा, मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे, सबकी सुनो, अपनी करो यार। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही तब है जब हम लोगों की बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, हम अपनी नहीं सुनते, हम भेड़ चाल की जिंदगी जीते हैं। हमें पसंद कुछ होता है, हम ले कुछ और लेते हैं, क्यों? क्योंकि भैया उसमें सैलरी अच्छी है। और फिर क्या होता है, 2 साल बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें तो लगा था सैलरी अच्छी होगी, तो सैलरी सब कुछ है, पैसे सब कुछ खरीद के दे सकता है, मनी इज एवरीथिंग। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर हम अपने लाइफ में हर कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो सेट क्लियर गोल्स, डू प्रॉपर प्लानिंग, write what you want in your life, be very much clear, be very much dynamic, be open to the environment, have adaptability skills in you, and stop thinking what the hell people are going to think about you. अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट करते हैं, आपको परेशान करके रखा हुआ है, अरे यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। यू हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ। इसके लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। अच्छे लोगों से बात करो, मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। जो ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं वो तो खुद ही कुछ नहीं बन पाए, राइट? सो दिस इज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे स्टाइल में। मैंने ऐसे समझा है और मुझे लगा आपको मेरा स्टाइल समझाना चाहिए, ना कि वो ही घिसे पिटे 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहिए। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरीके से जीना चाहिए, लाइफ को लाइफ एक्सपीरियंसेस से जीना चाहिए। बहुत अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि ज़िंदगी में आप किताबों से नहीं, अपने अनुभव से सीखते हैं। तो अनुभव से ही हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय-बाय करेंगे। चलिए इसी पर बाय-बाय, टेक केयर, फटाफट अपने लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय-बाय कर दो। नया साल है, नया उमंग है, नया जोश है, नया जुनून है, नया फ़ोकस रखो और प्रोक्रेस्टिनेशन को बोलो गेट आउट। बाय-बाय।